इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दुश्मनियाँ हैं लॉ उनके ऊपर भी इन्फोर्स होगा। डी वेपनाइजेशन की जद में वो लोग भी आएंगे अगर वो समझते हैं कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा है और उनकी जान को संगीन खतरात है, तो हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि वो सुलह कर लें, अपने दुश्मनों से सुलह कर लें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के वेपन की ब्रांडिशिंग करना और इम्प्यूनिटी के साथ बाकी लोगों को हरासा करना, दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस नहीं मिल सकता कि वो 15-15, 20-20 वेपन्स के लाइसेंस वाले वेपन्स भी हों और उनको उठा के घूमता फिरे, अपने घर के ऊपर मोर्चे बने हों। इस बात की परमिशन नहीं दी जा सकती। वी आर अ सिविलाइज्ड कंट्री एंड वी शुड बी अ सिविलाइज्ड कंट्री। जी यूनुस भाट साहब की यूनुस भाट साहब सबका जवाब होगा। मैं बैठा हूं शाम तक, सबको प्रॉमिस है। पहले भाट साहब, फिर ततला साहब, फिर आप दोनों। जनाब जी डॉक्टर साहब, हम अप्रिशिएट करते हैं कि सीसीडी की इस दौरान बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। जिस तरह इन्होंने काम किया, लोगों का मुतालबा होता है कि नुकसान हो जाए तो उसकी रिकवरी होनी चाहिए। जो मुलजमान दौराने मुबैना मुकाबला आगाज हो रहे हैं, जिस वारदात में वो मुलव्वस होते हैं, लोगों को रिकवरी नहीं मिल रही, लोगों का नुकसान तो पूरा होना चाहिए। वो दूसरा एक जो असले का नया टारगेट मिला है, माशाल्लाह ये भी बड़ा अच्छा काम है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसकी फोर्स में इजाफा होगा? क्योंकि थाने की हद तक तो चीज़ें आपके सामने जो नहीं कर पाए तो सीसीडी को ये टारगेट दिए गए। तो 2-3 सवाल के हिस्से हैं आपके। नंबर 1 के देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर, मेले ठेले, मैचेस, सिक्योरिटी ड्यूटियां, बहुत सारी और चीजें, ईद बकरीद, मुहर्रम, नमाजें, सब कुछ कराना होता है ना। तो इस वजह से हमेशा ही इसमें 21-35 जो एक पिक्चर हमारा 21वां चैप्टर 35वां जुमला था पुलिस रूल का, वो सीआईई की क्रिएशन था, उसको हमने अपग्रेड करके ओसी किया। सीएम साहब ने उसको सीसीडी बनाया। इसको जिस तरह मैंने कहा मुतवाजी निजाम नहीं, बल्कि ये एक कॉम्प्लीमेंट के साथ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने फरमाया कि लोगों की रिकवरी, तो हम आपके पास अभी थोड़ी देर में फिगर आपसे शेयर कर लेते हैं, और जरूर इस पर लंबा सा अपना कॉलम लिखिएगा रोजनामा पाकिस्तान में कि हमने कितनी रिकवरियां कराई और डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। जी जनाब, ततला साहब, फिर आगे ततला साहब। मैंने रिक्वेस्ट की ततला साहब, उसके बाद आगे, फिर आगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कारतन तंजीम के कितने जो है वो कारकुनों को आपने पकड़ा है जिन्होंने तोड़फोड़ की है? मजीद क्या टारगेट है आपके इस हवाले से? कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और स्टेट का उन्होंने कितना नुकसान किया है? स्टेट का कितना नुकसान किया है, कोई अंदाजा लगता है? जी ना, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास 80+ एटीए के, 30+ नॉन एटीए के केसेस रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने हमारी 65 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया, 6 गाड़ियां स्नैच की, 2 थानों पे हमले किए, तकरीबन हमारे 20-22 SMGs जो होती है मेन क्लासेस को, वो भी स्नैच की, उसी से हम पे गोलियां चलाई, और उसके साथ साथ आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स ये भी स्नैच की। यहां तक कि शादरा टाउन थाना जाके आप चेक कर लीजिए, आपने खुद अपनी वीडियोस बनाई नहीं है, उन थानों पे, शादरा थाने पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, गाड़ियों को ले गए, तमाम गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। हमने इनके बंदे जो गिरफ्तार फॉर्मली किए हैं वो 740 इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हैं। अब हम इनको 4 शेड्यूल पे और बाकी चीजों में डालेंगे। जहां तक ताल्लुक है बाकी इन्होंने बसों को और जिनका नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना लगा लिया गया है, और नए जो हमारा कानून लागू हो रहा है उसके नजदीक जो है आइंदा जो नुकसान पहुंचाएगा वो नुकसान भी पूरा खुद करेगा। जी आगे जनाब, आगे फिर आगे। बहुत शुक्रिया सर, आप काफी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई, चलिए इसी बहाने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। सर मेरा सवाल ये है कि मजहबी जमात की क्योंकि काबीना से भी मंजूरी मिल चुकी हुई है, ठीक है, सेकेंडली अगले हुमान का उर्स भी है, ठीक है, काबीना से मंजूरी भी मिल चुकी है, अगले महीने वो उर्स भी आते हैं। आया कि वो रास्ता जो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ एक साइड का वो भी खोल देंगे और दूसरा उस होने देंगे या नहीं? और आखिर मेरा छोटा सा एक सवाल है कि गुज़श्ता 10 सालों में पतंगबाजी से, मैं पहले सवाल का पहले जवाब दे दूं फिर पतंगबाजी पे आते हैं। तो ये दोनों सवालों का जो है ना काफी ज्यादा क्योंकि फर्क है, तो लिहाजा उस हिसाब से देखिए, जहां तक ताल्लुक है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी प्रिस्क्रिप्शन हो चुकी, उसकी आड़ में किसी को सियासत की इजाजत नहीं है। किसी मस्जिद, किसी फिरके, किसी मजहबी त्यौहार के कतन भी पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट खिलाफ नहीं। मजहबी बिलीफ की इजाजत है। मैंने पहले भी कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे पास अजमत है वो सबके लिए बराबर है, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है। लेकिन इसका ठेकेदार बन के किसी रिलीजियस फंक्शन को इस्तेमाल करें, जत्थे बनाएं, हमले करें, ना पहले इजाजत थी, हमने करके दिखा दिया, ना आगे होगी। अब पतंगबाजी पे आइए।
गुज़श्ता 10 सालों में 18 अफराद की जानें गई हैं, 80 अफराद जख्मी हुए हैं, टोटल 98 इंसिडेंट हुए पूरे पंजाब में। सर बसंता भी कहा गया है कैंसिल होगी क्योंकि ये इशू हुआ पतंग वाला और दूसरा काला शपथ। अब इसको रोकने के लिए पतंगबाजी को क्या हिकमत अमली पंजाब जो पुलिस इख्तियार, जब आप भी थे इधर ही, मैं भी इधर एसपी था, 54 जाने चली गई थी एक बसंत के ऊपर। बसंत तो नहीं हो रही, ठीक है। पतंगबाजी के खिलाफ जितना एक्शन है हम आपसे डेटा भी शेयर करते हैं और बड़ा जनरलाइज्ड हुआ। इक्का दुक्का वाकयात को हम बैक ट्रैक करते हैं, उनको पकड़ते भी हैं। या फैसलाबाद में हुआ, सीएम साहब तशरीफ लेके गई थी, हमने उनको बंदों को बैक ट्रैक करके अरेस्ट किया और अब सेफ सिटी कैमरास और उसके जरिए हम उसको कर भी लेते हैं। जी उसके बाद अब आप लाइसेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक लाइसेंस जो है वो वफाकी हुकूमत जारी ये करता सवाल है, पूछ चुके हैं। एक लाइसेंस जो है वो सूबाई हुकूमत जारी करता है। तो क्योंकि हम सूबे की बात कर रहे हैं, तो क्या जो लाइसेंस वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं, जिन्हें ऑल पाकिस्तान लाइसेंस जो है वो बोला जाता है, तो एक बंदा जो है वो कराची से लाइसेंस बनवाता है, इस्लामाबाद से लाइसेंस बनवाता है या पेशावर से लाइसेंस बनवाता है, तो क्या वो लाइसेंस जो है वो, ये सवाल पहले भाई अबान साहब पूछ चुके हैं, रियाज अबान साहब। रियाज अबान साहब के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली ये ममनुआ बोर का इख्तियार है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा और फेडरल गवर्नमेंट को जहां हम समझेंगे डी वेपनाइजेशन के सिलसिले में उसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो कैंसिल कराएंगे। सिर्फ इतना सर का जवाब पहले मैं दे चुका। जी जनाब आपका, फिर साई साहब का। सर पुलिस जो है सीसीटी जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लाहौर में भी पूरे पंजाब में भी। कच्चे पे थोड़ा सा आ जाए कि कच्चे के जो डाकू हैं उनका जब दिल करता है वो जिस शहर से चाहते हैं पंजाब के बंदे को अगवा करके ले जाए। नहीं ऐसा नहीं, किसी शहर से अगवा नहीं हुआ। ज्यादातर जो मेन लैंड से गए हैं ना वो गए हैं हनी ट्रैप पे। सिंध हनी ट्रैप का मतलब ये होता है कि वो टेलीफोन किया, ट्रैक्टर सस्ता है, शादी का रिश्ता है, एक शरीफ आदमी को फोन किया जी इमाम मस्जिद की नौकरी अवेलेबल है, एल्योर करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए भी हमने बॉर्डर के ऊपर जो जाने वाले पंजाब से सिंध को रस्ते हैं बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और हमने उनको बताया है, अवेयरनेस दी है कि उस पर ना जाएं। रहीमिया खान, राजनपुर, यस ये वो सीजन है जिसमें ये राइज करता है वाटर। ट्रेन आपका दुश्मन है 50 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर। हमने उसके लिए डिफेंसिव मोर्चे भी बनाए हैं, वहां पे भी थर्मल ड्रोन दिए हैं, एक्सपर्ट यहां पे बैठे हैं, सीसीडी के भी, राजनपुर और रहीमिया खान का डीपीओ रहे। ओवर टू यू जी इसके जवाब में कि हम ये एक्शन जो है इस सीजन में कब करते हैं और क्यों करते हैं। कच्चा इस वक्त हमारे लिए एक जो टू डू लिस्ट है उसके ऊपर नंबर 1 पे है। कच्चे के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है वो यूजुअली विंटर होता है। कुछ इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स हैं और टाइमिंग वो यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती फॉर द सक्सेस ऑफ आवर इंटेंडेड ऑपरेशन। जब ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे, किस तरह करेंगे, आपसे डिटेल शेयर करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अपने आप को, अपने प्लान्स को शेयर करने का मतलब है हम अपने टारगेट को हार्ड कर बैठेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की थी साई साहब को आदाब। सर एक तो आपने कहा कि आरएमपी पे हमने 4 बिलियन खर्च किए हैं और उस तरह उसके नताइज नहीं मिले चूंकि किसके आरएमपी पे। मैंने कब कहा कि नहीं मिले, राइट मैनेजमेंट के तो अभी काम शुरू है। आपने कहा 4 बिलियन उसमें खर्च किए गए हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ नताइज इस तरह आपको नहीं मिले, आपको खुद उसमें इंटरफेरेंस करनी पड़ी और आपने सारी अपनी जो लीडरशिप है उसको बुला के ऑपरेशन करना पड़ा। हालांकि आरएमपी को चाहिए था कि वो उसको रोकती और उस पर मसला हल करती। दूसरा मैं पहले सवाल का जवाब पहले, फिर दूसरा सवाल बाद में, फिर शेख साहब उसके बाद। अच्छा जी, पहले तो जनाब बात यह है कि आरएमपी की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना वो है इस वक्त जो मौजूद थी मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी के अलावा 1800 और हमें जो टोटल स्ट्रेंथ चाहिए थी वो थी 11,000 प्लस। तो आरएमपी का असद डीआईजी खुद मौके पे था, खुद उसने काम किया, खुद लीड किया, वीडियो में आपसे शेयर कर लूंगा, लिहाजा कामयाब रहा। जहां तक ताल्लुक है कि सिर्फ आरएमपी जाती है, पॉसिबल नहीं, ये एड ऑन्स होते हैं, मेन काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होता है। क्यों ज्यादा पुलिस बुलाई गई, इसमें से ज्यादा पुलिस बुलाई गई कि साइडों से आके जो घेरते थे वो ना हो, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। लिहाजा आरएमपी के अब इक्विपमेंट आना शुरू है, गाड़ियां आनी शुरू है। ये सीएम साहब का इनिशिएटिव है, उनका दिल गुर्दा है कि उन्होंने इतने ज्यादा पैसे और हिम्मत के साथ पुलिस को इसमें प्रोवाइड किया। अब आइए अगले सवाल पे। सर अगला सवाल ये है कि जिस तरह आप हमें कह रहे हैं कि दिल पे हाथ रख के गवाही दें, सीसीटीवी काम कर रही है, हम गवाही देते हैं, काम कर रही है, कोई शायद नहीं स्पीड आप लेकर चल रहे हैं और बड़े भाई जिस तरह कह रहे हैं कि हम लोग कहेंगे सुलह करें तो सुलह हो जाएगी। सर इसी तरह पुलिस को भी चाहिए जब डीवेपनाइजेशन होती है तो पहले आपके अफसरान, आपके सारा जो स्टाफ है उसकी चेकिंग हो, उसके बाद उसके बाद आप करें। आपके
इसमें सरकारी मुलाजिम के पास आंकड़ा है, अभी भी बहुत सारे अफसरान जो है वो इस तरह लोगों को लेके अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस के दो हिस्से हैं इसके अंदर। देखिए, मैं ट्रैफिक लाइसेंस वालों को भी कहता हूं मैं मानता तब हूं जब आप पुलिस वाले का भी चालान करें, सिंपल सी बात, वही ताल्लुक यहां पे चलेगा। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि आपने फरमाया कि अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप पुलिस के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो जो इस स्कीम के अंदर इख्तियार होगा लाइसेंस का वो कैसे इस्तेमाल होगा, और जो असला डिपॉजिट किया जाएगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, इन दोनों पे हमने इस लॉ में मुकम्मल तवज्जो रखी है। जी आगे जनाब, पहले सर आप फिर आप। बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। एक होता है एसीसी, एक होता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड, ठीक है, और तीसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स केसेस में शादी हो गई। इन तीनों केसेस को अलग किया जा रहा है, वीजा ओवरस्टे इसके अलावा है। तो हमने तमाम चीजों पर फैसला किया कि तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ ये ऑपरेशन है, कतई ना समझा जाए कि सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ है। अब जहां तक इनका ताल्लुक है, जो कॉम्प्लेक्स केसेस है वो केस टू केस डील होता है, कॉम्प्लेक्स केसेस। इसके अलावा वो जिनके जाली शनाख्ती कार्ड है या जिनने फ्रॉडेंटली अटेंड शनाख्ती कार्ड है, वो होम डिपार्टमेंट मुकम्मल काम कर रहा है, एक एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है। औरतें और बच्चों की तरफ रेजिस्टेंस सीएम साहब ने स्पेसिफिकली कहा है कि होल्डिंग सेंटर में और बाकायदा तमाम डीपीओ की मीटिंग में कहा है, अभी की है 2 दिन पहले, कि तमाम खवातीन और बच्चों के राइट्स का ख्याल भी रखा जाएगा, इज्जत नफ्स भी मेंटेन की जाएगी, और एकदम थोड़े से पहले से ज्यादा वेल ट्रेन है। जनाब अब आपका मासूमाना सवाल। ये कहना है कि कत्ल करने वाला लीगी रहनुमा का रिश्तेदार है, इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर। पहला सवाल। अच्छा, इसका पहले मैं जवाब दूं। लीगी रहनुमा का रिश्तेदार वो भी लीगी रहनुमा थे पिंडी में जिनके ऊपर जिनको कत्ल का पर्चा हुआ, इसी सीएम साहबा के आते हुआ सीएम साहबा ने गिरफ्तार किया। वो भी लीगी रहनुमा था जिसने सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा, उसने माफी मांगी, वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। वो भी लीगी रहनुमा है जो अभी एमपीए है, जिसके खिलाफ अभी कानूनी कार्रवाई 2 दिन पहले सीएम साहबा ने करवाई है। और ये लीगी रहनुमा का जो भाई का बेटा है, जो आप अहमद जावेद की बात कर रहे हैं, वो जो मर्डर हुआ है वो जमानत पर है, फौरी तौर पर नाम TNIL में डाला गया, मुल्क से नहीं जाने दिया गया। कल भी शाम में तफ्तीश हुआ, और मैं यकीनी बनाता हूं कि ये कैटेगोरिकली समझ लें कि सीसीपीओ जिशान साहब के जेर क़यादत जो उन्होंने टीम बनाई है, इंतहाई इंसाफ के साथ काम करेंगे। वीडियो में हर चीज वाज़ेह है, कॉमन इंटेंशन और 109 और फायर किसका, ये तमाम चीजें मिसल में लिखी जाएंगी और अदालत में पेश की जाएंगी। एक दफा भी किसी लीगी रहनुमा ने इनडायरेक्टली भी मुझे फोन करके पूछा तक नहीं इस चीज का। दूसरा सवाल। इसको ऑन कर लें जी। अच्छा सॉरी, नहीं ये नहीं, मतलब ये था कि आप मुझे एक बात बताइए कि दुश्मनदार जो है यहां पे दुश्मनी के खाते में 14 गनमैन लेके ना चले, इतना पैसे वाला है तो वहां जाए। और आप सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या ये नहीं होता कि सुलह हो जाती है और बड़े बड़े तमाम रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, क्या डीपीओ डीसीज मिलकर सुलह नहीं करवाते रहे 6, 8, 10 केसेस में, और क्या उसका फायदा नहीं होता? और क्या आपका मजहब जिसके ऊपर हमारा इतना ज्यादा इत्तेकाद है, सारा कुछ है, वो मजहब इसकी इजाजत? इनका मकसद ये था कि इतना पैसा है कि ब्रांडिशिंग करनी है तो भाई ब्रांडिशिंग नहीं, बाहर चले जाओ, ये मकसद है। ये नहीं कि दुश्मनी वाला बाहर चला जाए, मकसद ये कि ब्रांडिशिंग की इजाजत नहीं है। जनाब आप जी जी इसके सिलसिले में हमने ये बात करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बड़ी बातें हुई, सोशल मीडिया पे भी हुई। पुलिस इख्तियार रखती है और करती है, मैंने हमेशा कहा है, पुलिस इख्तियार रखती है और करती है कि वो गोली का जवाब गोली से दे, लेकिन हम सुनने वाले सुन लें, गाली का जवाब गाली से नहीं देते, मजीद खिदमत से, मजीद सब्र से देते हैं। जहां तक ताल्लुक है अहमद फराज साहब, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि कानून का मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, इसके लिए एक मुल्क में कानून है और उस मुल्क के कानून के मुताबिक जो FIA है वो भी तफ्तीश कर सकती है और हम हर किस्म की स्क्रूटनी के लिहाज हैं। लेकिन किसी भी ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए हम इस हुकूमत में, जिसमें सीएम साहबा मुकम्मल तौर पर कह चुकी है इसको वेपन फ्री करना है, बदमाशों, गुंडों, अंडरवर्ल्ड और मुनशियात फरोशों और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी।
मेरा सवाल ये है कि आपने अभी जो तीसरी बढ़ती की सवाल ये पहले वो सवाल फिर तीसरी बार दोबारा। जनाब आप काफी देर से अपना मोबाइल लेके ऑन किया। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से टीएलपी ने पूरे सूबे पंजाब में एक उद्यम मचाया, तोड़ फोड़ की, सरकारी मुलाक को नुकसान पहुंचाया, महकमा पुलिस के जवानों को जख्मी किया, एसएचओ को कत्ल किया, क्या आप समझते हैं कि टीएलपी के जो कारकुनान थे ये गली मोहल्लों में से लोगों को लालच देकर बच्चों को अपने साथ ले गए थे और वो बच्चे आज भी अपने घरों की जानिब वापस आ गए हैं? उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज देंगे जिनके बच्चे जो है वो टीएलपी के साथ गए थे लेकिन अब वापस आ गए हैं? मेरा दूसरा सवाल है, पहले सवाल का जवाब दे दें। एक चीज होती है कॉमन इंटेंशन। जब 6 बंदे जाएं और उनमें से फैसला करके जाएं काम करना है, जिसकी वीडियोस मौजूद हो, और उनमें से एक कत्ल कर दे, तो कॉमन इंटेंशन सब पे लगती है। हाँ, नाजायज किसी को तंग करना, किसी एक फिरके को टारगेट करना, इसकी कतई इजाजत नहीं होगी, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद लेगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है, चाय अलबत्ता आपके लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।